हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम उत्तर मुगल शासन को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लास्ट 3 लेक्चर में हमने उत्तर मुगल शासन के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें हमने प्रमुख जो बादशाह हैं उनके बारे में देखा था। कहाँ से स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, तो बहादुर बहादुर शाह प्रथम, है ना। बहादुर शाह प्रथम उत्तर मुगल शासकों में प्रथम थे। ये किसके बाद आए थे? औरंगजेब के बाद, है ना। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1760 में हुई थी। उसके बाद उत्तर मुगलवर्ती शासन का उदय हुआ था, जिसमें क्या बहादुर शाह प्रथम सुल्तान बादशाह बने थे, है ना। उनके बाद कौन आए थे? हमने जहांदार शाह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? फारूक सियर को पढ़ा था ना। तो हमने ये फारूक सियर, है ना, फारूक सियर के बारे में देखा था। ये सभी जो बादशाह हैं इनको हमने टू मार्क्स में देखा था, क्योंकि 7 मार्क्स में इनसे क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं ना। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही हम देखेंगे, जैसे जहांदार शाह है, फारूक सियर है ना। उसके बाद कौन से सुल्तान के बारे में हमने पढ़ा था? मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से जानते हैं ना। उसके बाद अहमद शाह के बारे में पढ़ा था ना। इसके बाद हमने आलमगीर द्वितीय के बारे में देखा था, जिनके समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद हमने किसको पढ़ा था? शाह आलम द्वितीय को देखा था, जिनके समय क्या पानीपत का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि निर्णायक युद्ध था ना। इसके बाद हमने अकबर द्वितीय तक पढ़ लिया था। फिर हमको क्या बहादुर शाह द्वितीय के बारे में पढ़ना है, जो कि अंतिम उत्तर मुगलवर्ती शासक थे, है ना। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा आंसर रहेगा कि उत्तर मुगलवर्ती शासक के मुगल शासकों में के अंतिम बादशाह, और इनका टाइम पीरियड लिख देंगे। 1837 से 1857 तक इनका टाइम पीरियड रहा, और ये बिना साम्राज्य के सम्राट थे, है ना। तो ये बिना साम्राज्य के क्या थे? सम्राट थे। इनको कोई सिंहासन नहीं दिया गया था, फिर भी यह सम्राट थे, है ना। तो कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, है ना। अब हम क्या देखेंगे? जो मुगल दरबार में विभिन्न गुट थे, है ना। जो हिंदुस्तानी गुट थे, सैयद बंधु थे, ईरानी गुट था ना, ईरानी के बाद तुरानी गुट था, और अफगानी गुट था, है ना। तो इनके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि ये आपके 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ना। सभी आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं कि ईरानी गुट क्या है ना, तुरानी गुट कौन सा है ना, सैयद बंधु में किन किन को शामिल किया गया है, हिंदुस्तानी गुट क्या है ना। तो जो हिंदुस्तानी गुट है उसी को सैयद बंधु बोलते हैं ना। तो हिंदुस्तानी गुट के जो नेता हैं उनको सैयद बंधु बोलते हैं। और जो सैयद बंधु में 2 व्यक्ति शामिल थे, एक तो अब्दुल्ला खां और दूसरे थे हुसैन खां। कौन थे? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? भारतीय इतिहास का क्या बोलते हैं? किंग मेकर, है ना। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं। जैसे अगर सैयद बंधुओं के बारे में या हिंदुस्तानी गुट के बारे में आपसे पूछे तो क्या आप लिखेंगे? ये 2 भाइयों से मिलकर, एक तो अब्दुल्ला खां थे और एक हुसैन खां थे, है ना। और इनको भारतीय इतिहास में क्या बोलते हैं? किंग मेकर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने विभिन्न जो बादशाह है उनको क्या सिंहासन पे पदस्थ किया था, जिसमें प्रमुख रूप से फारूक सियर है, रफ़ी उद सरदार, है ना, सरदार है, और रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह ना। तो मुख्य रूप से इन्होंने 4 बादशाह को क्या सिंहासन पर बिठाने में मदद की थी, है ना। इसके बाद हम तुरानी गुट देखेंगे। ये भी आपका क्या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तुरानी गुट क्या है? एक सुन्नी मुसलमान से संबंधित है। क्या है? जो तुरानी गुट है तो सुन्नी मुसलमान से संबंधित है। सबसे पहले हमारी, अगर हमको कुछ भी याद ना आए तो ये लिख सकते हैं कि मुगल दरबार का प्रमुख गुट, है ना। सबसे पहले हमारा ये आंसर रहेगा मुगल दरबार का प्रमुख गुट, है ना, ये लिख देंगे। उसके बाद सुन्नी मुसलमान से संबंधित और प्रमुख व्यक्ति कौन शामिल थे? निज़ामुल मुल्क अमीन खां और जकारिया, है ना, जकारिया खां। तो ये 3 व्यक्ति किसमें शामिल थे? तुरानी गुट में, है ना। इसके बाद ऐसे ही हमारा ईरानी गुट आएगा। ईरानी गुट भी 2 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें भी हमारा आंसर रहेगा कि मुगल दरबार के प्रमुख गुटों में से एक
है ना। इसमें ये क्या थे, शिया मुसलमान थे, क्या थे, शिया मुसलमान, है ना। इनमें कौन कौन शामिल थे, एक तो शहादत खां थे, अमीर खां थे और इसहाक खां। कौन थे, इसहाक खां और अमीर खां और शहादत खां ना। ये 3 व्यक्ति मुख्य रूप से इसमें ईरानी गुट में शामिल थे, है ना, जो कि शिया मुसलमान से संबंधित था, है ना। इसके बाद हम देखेंगे अफ़गानी गुट। तो अफ़गानी गुट में कौन कौन शामिल था, अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस, है ना। तो अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस, तो इसमें भी हमको 2 इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो अफ़गानी गुट मुग़ल दरबार में प्रमुख गुटों में से एक अफ़गानी गुट, जिसमें प्रमुख व्यक्ति कौन, अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बंगस शामिल थे, है ना। तो ये हमारे गुट हो गए, मुख्य रूप से 4 गुट थे। एक हिंदुस्तानी गुट जिसमें सैयद बंधु शामिल, एक तुरानी गुट जो कि सुन्नी मुसलमान से संबंधित, ईरानी गुट जो कि शिया मुसलमान से संबंधित, और अफ़गानी गुट, है ना। ये हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है 7 मार्क्स में, कि जो मुग़ल साम्राज्य उसके पतन के कारण क्या थे, है ना। तो कारण हम देखेंगे, सबसे पहले क्या था, एक आयोग शासकों का होना, है ना। तो आयोग शासक में कौन कौन आ जाएंगे हमारे, मोहम्मद शाह आ जाएंगे, है ना, मोहम्मद शाह ना। इसके बाद जो रफ़ीउद्दौला है ना, वो भी आयोग शासन थे, ना। तो इनका 2-2 ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, है ना, जैसे करके। और प्रमुख दरबारी गुट, है ना, दरबारी गुटों का शामिल होना ये मुग़ल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है, क्योंकि मुख्य रूप से हम लिख देंगे हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट और अफ़गानी गुट, है ना। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं। औरंगजेब का उत्तरदायित्व, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व था कि वो क्या, शासन का जो कार्यभार है अपने पुत्रों को मतलब सम्मिलित रूप से या इक्वल रूप से क्या प्रदान करे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और सैनिक अदक्षता, है ना। तो सैनिक अदक्षता के कारण भी क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य का क्या हुआ था, पतन हुआ था। इसके बाद कृषि संकट इसलिए ज़्यादा हुआ था क्योंकि मुग़ल दरबार में क्या कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए, है ना। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था में क्या था, दोष था। ये जो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय तो बहुत अच्छी थी, पर औरंगजेब के समय आते आते मनसबदारी व्यवस्था में बहुत सारे दोष दिखने लगे थे। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में क्या, स्त्रियों की दशा बहुत निम्न हो गई थी, है ना। और भी जो चीज़ें हैं वो सामाजिक व्यवस्था जो कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक है ना। तो हम ये कारण लिख सकते हैं, उसमें एक 2-2 फैक्ट लिखेंगे, तो ये हमारे 7 मार्क्स में इनफ रहेगा, क्योंकि हमको सिर्फ 50 वर्ड में, इसको 50 शब्दों में 7 मार्क्स का आंसर हमको लिखना है ना। तो आज के लेक्चर में हमारा जो उत्तरवर्ती मुग़ल शासन है वो कंप्लीट हो गया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने आपको सब कुछ चीज़ें पढ़ा दी। इनके जो भी 2 मार्क्स के जो संभावित क्वेश्चन बनेंगे, 7 मार्क्स के जो संभावित क्वेश्चन बनेंगे और 11 मार्क्स के तो इसमें से नहीं बन सकते। तो हमने ये देख लिया। इसमें प्रमुख जो बादशाह हैं उनके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे हमने अच्छे से देख लिए, और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो भी हमने देख लिए। और जो 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन बन सकता है वो हमारा है मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। और मुग़ल दरबार में प्रमुख गुटों के बारे में, तो ये जो चारों गुट हैं वो हम लिख देंगे, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ईरानी गुट और अफ़गानी गुट, है ना। तो ये हमने चीज़ें देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।